दोस्तों अब ब्लड इज वन ऑफ द बॉडी फ्लूइड जो कि ऑक्सीजन एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के हर सेल तक डिलीवर करने का काम करता है। तो जैसे कि कार्स, मोटर बाइक्स एंड और भी ऐसे लाखों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनको चलते रहने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। पेट्रोल क्या है? उनके लिए एक एनर्जी का काम करता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के हर सेल को फंक्शनल रहने के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसके बीच हमारा ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो कि हमारे बॉडी के हर सेल तक इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करता है। सो ब्लड इज मेड अप ऑफ 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड इसमें 45% सेल्स पाए जाते हैं जिसमें से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। एंड दोस्तों ब्लड सेल फॉर्मेशन को एक साइंटिफिक टर्म दी गई है डेट इज नोन एज हीमेटोपोइसिस। तो हीमेटोपोइसिस बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स है उनमें से कुछ ही बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो क्या होता है? एक स्पॉन्जी टिश्यू है जिसमें यंग पेरेंट सेल पाए जाते हैं एंड जो भी यंग पेरेंट सेल है उनका एक और भी टर्म है डेट इज नोन एज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स को फॉर्म करने का काम करते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ही ये बोला जाता है हेल्दी पीपल हैव इनफ स्टेम सेल्स टू कीप मेकिंग ऑल द बॉडी सेल्स दे नीड एवरी डे। एंड फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी हैं। और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें इन सेल्स का काउंट हाई हो सकता है या लो हो सकता है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सेल काउंट हाई या लो होने की वजह से एक पेशेंट को इनिशियली कौन से सिम्टम्स को फेस करना पड़ सकता है और मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में इनका नॉर्मल काउंट कितना कंसीडर होता है। एंड फ्रेंड्स ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। बट आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड का नेम जान लीजिए। मेरा नाम है नवजोत और आप देख रहे हैं ट्रैक इन स्टडी चैनल। यहाँ पर आपको जेन्युइन हेल्थ कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। बट अगर आपको इस वीडियो में दी गई नॉलेज यूजफुल लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए सो दैट कि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड फ्रेंड्स चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसीज के ऊपर। दोस्तों आरबीसीज आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स एंड आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम अवर लंग्स टू अवर बॉडी टिश्यूज। तो हमारे बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करते हैं और सेकेंडली हमारे बॉडी के टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी आउट करते हैं एंड अगेन लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों आरबीसीज में ही ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कैरेक्टरिस्टिक क्यों पाया जाता है? क्योंकि आरबीसीज में बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसको हम एचजीबी बोलते हैं यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बेसिकली ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम आरबीसीज के स्ट्रक्चर के ऊपर। आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता जिसकी वजह से इसमें जितना भी स्पेस है उसमें एचजीबी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। एंड अभी क्या है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसीज जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये एक्सट्रीमली स्मॉल आर्टरीज से भी इजिली पास आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों सिगरेट स्मोकिंग, लिविंग एट ए हाई एल्टीट्यूड, टेकिंग परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स, डिहाइड्रेशन, मेडिकल कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ये सब कंडीशंस में हमारा आरबीसीज काउंट हाई जा सकता है, राइज हो सकता है। तो इन कंडीशंस में अगर आपको लगता है ये सब कंडीशन हैं तो इमीडिएट आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। एंड नेक्स्ट कंडीशंस दैट कॉजेस लो आरबीसीज काउंट सो दैट आर आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी में बेसिकली विटामिन B9 डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से आरबीसीज काउंट लो हो सकता है। और सेकेंडली माल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, कैंसर हो या फिर कैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट पर पेशेंट है, उन्हीं सब केसेस में हमारा आरबीसीज काउंट दोस्तों एक्सट्रीमली लो जा सकता है। तो नेक्स्ट दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा आरबीसीज काउंट हाई हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे में इनिशियल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए फैटीग हो सकती है, ज्वाइंट पेन हो सकती है,
टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस का क्या मतलब है कि हाथ लगाने पर दर्द होना। टेंडरनेस अभी कहां पर हो सकती है? पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। तो नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, इची स्किन एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। एंड व्हाट सिम्टम्स अकर इन द केसेस ऑफ लो आरबीसीज। तो इस कंडीशन में दोस्तों फैटीग होगा, सेम एज लाइक इन द केसेस ऑफ राइज इन आरबीसीज। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिजीनेस, वीकनेस, एंड जो आपका हार्ट रेट है वो इमीडिएट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेल स्किन की आपको प्रॉब्लम होगी, एकदम आपकी स्किन है जो पेल कलर की हो जाएगी। हेडेक होगा एक्सट्रीम। ये सब साइंस हैं जब आपका आरबीसीज काउंट है जो एक्सट्रीमली लो जा रहा हो। एंड दोस्तों अभी नॉर्मल वैल्यू पर ध्यान दीजिएगा। इन मेल्स जो है इसका नॉर्मल वैल्यू कंसीडर किया गया है, डेट इज 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। एंड इन वोमेन्स it is about 4.2 to 5.4 million per cubic milliliter of blood, and in children it is about 4.0 to 5.5 million per milliliter of blood. And what about WBCs? WBCs are also known as leukocytes and basically important to build our immune system. So different type of WBCs have different role in our body. तो इनका अलग अलग रोल होता है, बट ओवरऑल रोल की बात करें तो इट फाइट against bacterial infections, viral infections, parasitical infections and fungal infections. And furthermore, stress, infection, inflammation, trauma, pregnancy, allergies, exercise, ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें WBCs का काउंट जो है वो यानी कि WBCs ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने शुरू होते हैं। तो कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों, लाइक ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBCs, या फिर ऐसा है कि हमारा जो बोन मैरो है सेल्स को प्रोड्यूस करता है बट वो प्री मेच्योरली प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो उतना लाइफ स्पान पूरा नहीं कर पाते हैं, एंड जिसकी वजह से वो प्री मेच्योरली उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। वो भी उनका जो ब्रेकडाउन हो रहा है डेट विल बी ओवर ब्रेकडाउन। ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर ब्रेकडाउन ये दोनों ही एक अलग से ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें हमारा WBCs काउंट है जो वो हाई जा सकता है। एंड ऑन द अदर साइड्स दोस्तों सीवियर इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर बोन मैरो डैमेज, ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपका WBCs काउंट लो जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट WBCs हाई होने की वजह से एक पेशेंट में इनिशियल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? डेट विल बी फीवर हो सकता है, उनको हेडेक हो सकती है, बॉडी एक हो सकती है, नाइट स्वेट्स हो सकती हैं, चिल्स हो सकती हैं, एंड इवन उनका जो लिम्फ नोड्स है स्वेलिंग हो सकती है, लिम्फ नोड्स की लार्ज लिम्फ नोड्स हो सकती हैं। ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो उनको इमीडिएट, अगर उनका WBCs काउंट हाई होते हैं तो उनको इमीडिएट ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ऑन इट्स ओन ए लो WBCs काउंट डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स, बट हाँ दोस्तों लो WBCs काउंट होने की वजह से हम एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, एंड अगर हमको इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड दोस्तों इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती हैं, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, ब्लडी स्टूल्स, डायरिया हो सकता है, एंड उसी जगह पर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, वार्मथ ऑन ए रीजन ऑफ इन्फेक्शन। ये सब सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों व्हाट विल बी द नॉर्मल वैल्यू ऑफ WBCs? सो इन मेल्स इट विल बी 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, एंड इन फीमेल्स इट विल बी 4500 to 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, एंड इन चिल्ड्रन इट विल बी 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, सेम एज लाइक मेल्स। दोस्तों थर्डली वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि स्मॉल एंड कलरलेस सेल होते हैं, एंड बेसिकली इनका एक मेन फंक्शन होता है किसी भी जगह पर हो रही ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करना, और सेकेंडली क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इनके 3 मेन प्रोसेसेस के थ्रू ये काम करते हैं। फर्स्ट इज हीमोस्टेसिस, सेकेंड इज थ्रोम्बोसिस एंड थर्ड इज वुंड हीलिंग। हीमोस्टेसिस में दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे किसी भी जगह पर कट लगता है तो वहां पर ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। थ्रोम्बोसिस वही आर्टरी को क्लॉट फॉर्मेशन करके ब्लीडिंग को स्टॉप करने में एंड आर्टरी को ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लीडिंग वहां पर बंद हो पाए, एंड इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस इसका रह जाता है डेट इज नोन एज वुंड हीलिंग। वहां पर उसी कट को हील करने में ये हेल्प करते हैं।
एंड मोर ओवर अनीमिया, ब्लड लॉस, कैंसर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, रिएक्शन टू सर्टेन मेडिकेशन सच एज स्टेरॉइड, स्प्लीनेक्टमी के केसेस में, स्प्लीनेक्टमी दोस्तों क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन, इन सब केसेस में डेट लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्लेटलेट्स. So these all conditions leads to increase the number of platelets in our blood. And on the other side दोस्तों ऐसी कौन सी conditions हैं जिनमें हमारा platelet count extremely low जा सकता है. So first condition is decrease production of platelets. Production जो हो रहा है इसका कम हो रहा है, बट उसके बदले जो इसका breakdown है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि prematurely cells अभी blood में आई जा रहे हैं. और थर्ड कंडीशन की बात करें तो प्रेगनेंसी के केसेस में हो सकता है बैक्टीरिया इन द ब्लड, हमें सेप्टिसीमिया उस कंडीशन में हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज है, हमारी बॉडी खुद की बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर रही है, बोन मैरो डैमेज कर रही है जिसकी वजह से वो सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए अनएबल है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेंगू फीवर के केसेस में हमारा प्लेटलेट काउंट एक्सट्रीमली लो जाता है. तो दोस्तों प्लेटलेट्स के बढ़ने से आपको इनिशियल कौन से सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं, डेट आर चेंजेस इन स्पीच, कंफ्यूजन होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इवन छोटे छोटे बातों को आप भूल जाओगे, डिजीनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नोजिया, पेन इन योर जॉ, नेक एंड अब्डोमिन, एंड इवन सीजर्स भी हो सकते हैं. एंड दोस्तों ऑन द ऑपोजिट साइड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, लंबे समय से ब्लीडिंग, सुपरफिशियल ब्लीडिंग, हमारे स्किन के जस्ट सुपरफिशियल लेयर से ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी आर्म फ्रिक्शन की वजह से भी होने लगती है, या फिर हमारा नोज ब्लीड कर सकता है, गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल्स में वो काफी हैवी हो सकता है, फटीग हो सकती है. दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ लो प्लेटलेट्स काउंट. सो नेक्स्ट दोस्तों व्हाट विल बी द नॉर्मल वैल्यू इन मेल्स एंड फीमेल्स, 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, एंड इन चिल्ड्रंस 2,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. सो दोस्तों बी सीरियस एंड बी वेरी केयरफुल. जैसे कि तीनों सेल के काउंट की मैंने कुछ कंडीशंस ऐसी बताई हैं जिनमें इन सेल्स का काउंट हाई जा सकता है या फिर लो जा सकता है. हाई एंड लो जाने की कंडीशंस में एक पेशेंट को इनिशियल स्टेजेस पर कौन से सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं. तो दोस्तों बी केयरफुल. अगर आप में ये सिम्टम्स या ऐसी कंडीशंस आपको लग रही हैं तो उस कंडीशन में आप इमीडिएटली कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर के साथ टू सेव फॉर योर लाइफ. तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.